कर्मों का फल। एक गांव में पीताम्बर नाम का एक अत्याचारी जमींदार रहता था। आज सुबह पीताम्बर अपने साथी कल्लू के साथ कहीं जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी शांति उससे बोली, इतनी सुबह सुबह गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? कितनी बार कहा है शांति कि सुबह सुबह मुझे टोका मत करो, शुभ काम भी बिगड़कर अशुभ हो जाते हैं। इतना बोलकर पीताम्बर अपने घर से निकल गया और सीधा सुखिया के खेत में पहुंच गया। सुखिया अपने खेत में हल चला रहा था। पीताम्बर सुखिया को देखकर गुस्से से बोला, सुखिया, 1 वर्ष पहले तुमने मुझसे ब्याज पर 10,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन 2 महीने से अभी तक उसका ब्याज मुझ तक नहीं पहुंचा है। सुखिया हाथ जोड़ता हुआ बोला, फसल में थोड़ा नुकसान हो गया था जमींदार साहब, इस महीने मैं 3 महीने का ब्याज आपको चुका दूंगा। नहीं सुखिया, अब मुझे अपने पूरे पैसे ब्याज के सहित चाहिए। मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूँ। या तो मुझे कल सूद समेत पैसे दे जाना या फिर कल अपना खेत मेरे हवाले कर जाना। इतना बोलकर पीताम्बर वहां से चला गया और सुखिया आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर चला गया। सुखिया की आंखों में आंसू देख उसकी पत्नी आरती उससे बोली, क्या हुआ जी, सब कुछ ठीक तो है? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? जमींदार पीताम्बर से जो पैसे मैंने ब्याज पर उठाए थे, मैं उसके ब्याज 2 महीने से जमा नहीं करवा पाया। अरे, तो चिंता क्यों करते हैं? थोड़े बहुत दिन बाद उनके पैसे चुका देंगे। सुखिया उदास होते हुए सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, और तुम जानती हो कि पीताम्बर ने ना जाने कितने असहाय, गरीब, बेबस लोगों की जमीन इसी तरह से छीन ली है। अगर मैंने कल तक उसके पैसे ब्याज सहित नहीं चुकाए तो वो मेरी भी जमीन मुझसे छीन लेगा। मैंने सुन रखा है कि जमींदार पीताम्बर की पत्नी बहुत अच्छी है। मैं कल जाकर उनसे बात करूंगी। अगले दिन आरती जमींदार पीताम्बर की हवेली में चली गई और रोते हुए सारी घटना पीताम्बर की पत्नी शांति को बताते हुए बोली, अब आप ही बताएं शांति जी, इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? आप पीताम्बर जी से हमें कुछ दिन की और मोहलत दिलवा दीजिए। चिंता मत करो आरती, मैं इस बारे में आज शाम अपने पति से जरूर बात करूंगी। आरती वहां से चली गई। शाम को पीताम्बर अपने साथी कल्लू के साथ घर पर हवेली आया ही था कि तभी उसकी पत्नी शांति क्रोधित होती हुई पीताम्बर से बोली, बेबस गरीब लोगों की जमीन छीनते हुए आपको जरा सा भी ईश्वर से डर नहीं लगता है? कितनी बार कहा है शांति कि मेरे काम धंधे में टांग मत अड़ाया करो। जिसे आप काम धंधा कहते हैं उसे दूसरी भाषा में अत्याचार कहते हैं। और ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं आप? हमारा एक ही तो बेटा है नंदू, जो जल्द शहर से आने वाला है। कभी सोचा है आपने, नंदू को जब आपके इन काली करतूतों के बारे में पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? उसे मुझ पर गर्व होगा शांति। मुझे विश्वास है मेरा बेटा मुझ पर ही गया है। इतना बोलकर पीताम्बर वहां से चला गया। अगले दिन पीताम्बर अपने साथी कल्लू के साथ सुखिया के खेत में पहुंचकर अपने साथी कल्लू से बोला, देखते क्या हो, धक्के देकर इसे खेत से बाहर निकाल दो। ऐसा मत कीजिए मालिक, मेरी रोजी रोटी मुझसे मत छीनिए। मगर पीताम्बर और कल्लू ने सुखिया की एक न सुनी और उसे उसके ही खेत से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उसके खेत पर कब्जा कर दिया। सुखिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और चल बसा। अगले दिन सुखिया की पत्नी आरती रोती हुई हवेली पहुंची और पीताम्बर की ओर देखकर बोली, तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान गई। तुमने उनकी पुरखों की जमीन छीन ली और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। देखना, मेरी हाय है तुझ पर कि तू कभी सुखी नहीं रह सकता। पीताम्बर क्रोधित होकर कल्लू की ओर देखकर बोला, इसे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दो। मेरा बेटा कुछ ही देर में आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि वो इस मनहूस की सूरत भी देखे। कल्लू ने आरती को धक्के देकर
हवेली से बाहर निकाल दिया कि तभी शांति हाथ में मोबाइल पकड़े दौड़ती हुई पीताम्बर के पास आकर रोती हुई बोली, अभी अभी हमारे इलाके के इंस्पेक्टर का मेरे पास फोन आया है। उसने बताया कि हमारा बेटा नंदू अब इस दुनिया में नहीं रहा। शांति की बात सुनकर पीताम्बर को चक्कर आने लगे। ये क्या कह रही हो तुम? तेज कार चलाने की वजह से उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई और उसकी कार में ब्लास्ट हो गया। हमारे बेटे की हड्डियां भी नहीं बची। शांति की बात सुनकर पीताम्बर फूट फूट कर रोने लगा। शांति रोते हुए पीताम्बर की ओर देखकर बोली, तुम्हारे किए हुए कर्मों की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। शांति रोती हुई उसी दिन हवेली छोड़कर चली गई। बेटे के चले जाने से पीताम्बर अंदर से टूट गया। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। पीताम्बर ने अपने आप को अब अपनी हवेली के अंदर ही बंद कर लिया था। धीरे धीरे उसके सारे साथी उसे छोड़कर चले गए। पीताम्बर अब पूरी तरह से अकेला रह गया। कुछ दिनों बाद पीताम्बर की लाश बड़ी बुरी अवस्था में उसकी हवेली से मिली। उसे उसके किए हुए कर्मों का फल मिल चुका था।